वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण चार दिवस की यात्रा में आज यात्रा का अंतिम चरण है और 4 दिवस की यात्रा का श्री गणेश अमृतसर की पावन भूमि से प्रारंभ होकर श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि में विश्राम की ओर हो रहा है। जैसा कि हमारे गोविंदाचार्य जी ने पहले दिन आपको व्याख्या में बताया था, आप जहां से आए हैं वह अमृत का सरोवर है। यदि आप अमृत के सरोवर से चलकर श्रीधाम वृंदावन में आए हैं तो नारायण यह भूमि भगवान श्री राधा और माधव का हृदय स्थल है। यहाँ श्री ठाकुर जी नित्य निवास करते हैं। वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी वृंदावन से बाहर वो परमात्मा जाता ही नहीं है। नारायण इसी संदर्भ में बस 9 मिनट 8 मिनट शेष है, इसी में कथा को विराम करना है। सीधे मूल तत्व की ओर आपको ले चलते हैं। 2-3 दिवस से लगातार चर्चा चल रही है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहाम्यहम्। इसी को और सरल करके रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, करूं सदा तिनकी रखवारी जिन बालक राखई महतारी की व्याख्या आप कल सुन रहे थे। भगवान अपने भक्तों को उसी प्रकार रखते हैं जैसे एक अबोध शिशु को उसकी माँ अपने गोद में सुरक्षित रखती है। कैसे भगवान अपने भक्तों को सुरक्षित रखते हैं, बस भागवत जी के आधार पर एक छोटी सी झांकी। महाभारत का युद्ध चल रहा था। 8 मिनट में आपके 8 विकार दूर हो जाए, मेरा प्रयास रहेगा। नारायण महाभारत का युद्ध चल रहा था। आज युद्ध के मैदान में सामने दुर्योधन अपने रथ पर सवार, भीष्म पितामह भी यहां विद्यमान है और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण जो पांडवों का नेतृत्व कर रहे हैं, अर्जुन अपने रथ पर विद्यमान है। नारायण बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है आज, और इसी युद्ध के मैदान में आज भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा किया है, कल युद्ध के मैदान में मेरे हाथों से कोई ना कोई एक पांडव मारा जाएगा। ये बात जब सुना भगवान श्याम सुंदर ने, माता एक क्षण के लिए मौन हो गए। सूरज पूरब से पश्चिम निकल आए, संभव है। किसी बांझ को संतान उत्पन्न हो जाए, संभव है। कछुए के पीठ पर बाल जम जाए, ये संभव है। पानी को मतकर घी निकाला जाए, ये संभव है। और बालू को पेर कर तेल निकाला जाए, ये संभव है। लेकिन भीष्म पितामह की गई प्रतिज्ञा अधूरी हो जाए, ये कभी संभव नहीं है। कन्हैया ने मन में विचार किया, बाबा आपने प्रतिज्ञा किया है कि पांडवों को
किसी न किसी रूप में मैं एक पांडव को मारूंगा, लेकिन जब यही पांडव मेरे पास गए थे सहयोग के लिए, तो मैंने इनको वचन दिया था पांडव में तुम्हारी रक्षा करूंगा, और इन्होंने अपना सम्यक जीवन मेरे चरणों में समर्पित कर दिया। ये भाव व्यक्त करते हुए दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। हमारे जीवन की डोर आपके चरणों में है गोविंद, आप मेरी रक्षा करो। और मैंने रक्षा का संकल्प किया था, और दूसरा संकल्प ये भी मैंने किया था, पूरे युद्ध के समय मैं अपने हाथ में कोई शस्त्र न ग्रहण करूंगा। युद्ध विराम हो गया, यह समाचार चारों तरफ फैल चुका है कि विश्वदामा ने प्रतिज्ञा किया है पांचों पांडवों में कल कोई ना कोई एक पांडव मारा जाएगा। यह समाचार पांडव और कौरव दल दोनों तरफ फैल गया। कौरव दल में प्रसन्नता की लहर, कल कोई पांडव जरूर मारा जाएगा, लेकिन पांडव दल में उदासी छा गई। भगवान शाम को लेकर के रथ को आए हैं, घोड़े को खोल दिया, रथ से अलग किया, बांध दिया उसे, चारा दाना जो डालना था डाल दिया, सही का जो काम रथ संचालन करने का काम, ठाकुर जी ने हाथ में झाड़ू उठाई, घोड़ों के गोबर की सफाई करते हैं, चारा दाना डालते हैं, उसे सहलाते हैं, और मन ही मन हमारे गोविंद एक मन में भाव व्यक्त करते हैं, बाबा आपने पांडवों को मारने का संकल्प किया है और मैंने तो बचाने का संकल्प किया था, देखा जाएगा। और हमारे कन्हैया के मुंह से वरवश ये वाक्य निकल गया कि करम सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जैसे कोई अपने बच्चे, छोटे बच्चे को रखता है, वैसे मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं बाबा, देखा जाएगा। नारायण देखते देखते सायंकाल हो गई, रात्रि का आगमन हुआ, अर्धरात्रि व्यतीत हो गई, सारे लोग अपने अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। अगर आज किसी की आंख में नींद नहीं है तो वो एकमात्र हमारे गोविंद में कैसे हो सकती है? कन्हैया बार बार मन में एक विचार करता, क्या करें जिससे बाबा का संकल्प भी अधूरा न हो और मेरा संकल्प भी पूर्ण हो जाए। नारायण देखते देखते मन में एक विचार आया। अभी हमारे व्यास जी कितनी अच्छी बात, हमारे जीवन का एक विचार परिवर्तित हो जाए तो नारायण हमारे एक विचार के परिवर्तन से मेरे जीवन में सारा संसार परिवर्तित हो सकता है। विचार आया, कन्हैया के चेहरे में मुस्कुराहट पहली बार हुई है। बस कुछ नहीं, अपनी बांसुरी को लिया और अपने कमर में डाल लिया है और चल पड़े वहां से। धीरे धीरे अर्धरात्रि का समय हो चुका था। थोड़ी देर के बाद प्रातःकाल 4 बजे विश्वदामा नित्य बैठ करके भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करते हैं। वो समय थोड़ा समय रह गया आने में, रात्रि को 12-1 बज चुके हैं। देखते जा रहे हैं भीष्म का विशाल कैंप है और ये कर्ण है, ये दुर्योधन है, ये अश्वत्थामा है, ये बड़े बड़े वीरों के बड़े बड़े सैन्य कक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। और थोड़ा कदम आगे बढ़े और थोड़ा कदम आगे बढ़ा, एक जगह पैर स्थिर हुआ क्योंकि वहां लिखा था द्रौपदी निवास। माताओं ध्यान रखना, द्रौपदी निवास। हमारे गोविंद बस जा करके धीरे से पर्दा हटाया और अंदर प्रविष्ट हुए हैं। अर्धरात्रि की उस वेला में आज 16 श्रृंगार से परिपूर्ण द्रौपदी प्रसन्न मुद्रा में आंखें बंद करके एक प्रगाढ़ निद्रा ले रही है। हमारे गोविंद को देख करके मन में लगा ये भारत की नारी है। भारत की नारी तो प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल देती है और तुलसी में जल दे करके अपना आंचल फैला करके ये
केवल उसकी एक इच्छा रहती है कि हे परमात्मा, हमारे जीवन में सारी विपत्ति मुझे दे देना, लेकिन मेरे जीवन में एक करुणा और कृपा कर देना कि जब इस दुनिया से हम जाने लगे तो केवल और केवल मेरे पति के कंधे पर मैं सौभाग्यवती होकर के इस दुनिया से विदा हूं। भारत की प्रत्येक नारी का ये पहला कर्तव्य होता है। ये कैसी नारी है? इसने भी तो सुना होगा कि मेरे 5 पांडव 5 पति के रूप में है और एक भी पति की मृत्यु हो गई तो मैं विधवा हो जाऊंगी। इसे नींद कैसे आ गई? अगर किसी नारी को पता चल जाए कि मेरे मांग का सुहाग उजड़ने वाला है, सिंदूर उजड़ने वाला है, तो उसे नींद कैसे आएगी? कन्हैया मन में विचार कर रहे थे, रहा न गया और धीरे से आवाज लगाया, द्रौपदी द्रौपदी। और जैसे ही तीसरी बार मुझसे निकला कृष्णा, आंखें खुली और गोविंद को देख करके पलंग से उठ करके खड़ी हो गई। भैया कृष्ण, इस समय आप मेरे सैन्य कक्ष में, आपका कैसे आना हुआ? बोले अरे पगली, कैसे आना हुआ ये तो बाद में पूछ लेना, पहले ये बता, कल युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह का लिया गया संकल्प तूने सुना है कि नहीं? मुस्कुरा करके द्रौपदी कहती, हाँ भैया मैंने सुना है। उन्होंने संकल्प लिया है कि मेरे 5 पतियों में कल कोई ना कोई युद्ध के मैदान में उनके हाथों मारा जाएगा। बोले अरे पगली, ये जानने के बाद भी तुझे नींद कैसे आ गई? इस बात को देखकर मैं बहुत ही हैरान हूं, कैसे नींद आ गई ये बता। अब आंखों में आंसू आने की बारी द्रौपदी की थी। आंखें लबालब आंसुओं से भर गई और आंसू निकलने लगे और हाथ जोड़ करके कहा, गोविंद, मैंने जब सुना कि मेरे 5 पति में कल कोई न कोई भीष्म पितामह के हाथों मारा जाएगा, इसके बाद भी सारे संसार की महिलाएं सुनेंगी कथा को तो उन्हें भी विश्वास होगा कि द्रौपदी को नींद कैसे आ गई। अरे गोविंद, नींद आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मुझे विश्वास है कि जिस बहन के सुहाग की रक्षा करने का संकल्प भाई ले चुका हो, वो बहन निश्चिंत होकर सोने के अलावा और कर ही क्या सकती है। भैया, जब तक तुम हो मुझे विश्वास है कि मेरे सुहाग का बाल विवाह का होगा। गोविंद ने फिर दोहराया, करो सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। कहा, अच्छा एक काम कर बहन, एक काम कर। बोले बोलो, आदेश करो भैया, क्या करना है? बोले जैसा कहूँ वैसे करना। बोले ठीक है वैसे करो। बोले जल्दी तैयार होकर निकल, क्योंकि इस समय बाबा 3 बजने वाला है। स्नान करके बैठ करके मेरा ध्यान कर रहे होंगे, उनके शिविर में जाना है। ध्यान से सुन ले, उनके चरणों में मत्था टेकना है और जब तक आशीर्वाद ना मिल जाए तब तक तुझे सिर उठाना नहीं है। इसके बाद की जो कथा होगी वो मैं संभाल लूंगा, लेकिन इतना जरूर करना कि आशीर्वाद के बिना उठना नहीं, क्योंकि नित्यवर्ती इसी समय दुर्योधन की पत्नी भी आती है और प्रणाम करती है बाबा को, जिसे आशीर्वाद देते हैं। आज दुर्योधन की पत्नी आए, इसके पहले तुझे बाबा के चरणों में आशीर्वाद लेना है। द्रौपदी चल पड़ी, आगे आगे द्रौपदी और पीछे पीछे हमारे गोविंद चलने लगे। एक भूल हो गई थी, द्रौपदी के पांव में जो बंधी हुई पायल और जूतियां थी, चलते समय उनमें से आवाज आ रही है, खटपट की आवाज आने लगी। गोविंद ने इशारा किया, बहन अर्धरात्रि का समय है, तेरे पैर की जूतियों की आवाज सुनकर कोई जग गया तो सारा का सारा चौपट हो जाएगा मेरा किया कराया, इसलिए जूतियों को निकाल दे। परमात्मा ने जैसे ही तो कहा है, द्रौपदी ने पैरों की जूतियों को नीचे निकाला और जैसे निकाला गोविंद ने आगे बढ़कर के अपने हाथों से जूतियों को उठाया है और उठा करके अपने दुपट्टे में लपेट कर अपनी कांख के नीचे दबा लिया और गुनगुनाने लगे, करो सदा इनकी रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। नारे
अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरे परमात्मा जूतियां उठाना भी उनको बुरा नहीं लगता। चल पड़े, आगे गए, देखा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था प्रधान सेनापति भीष्म पितामह। धीरे से पर्दा हटाया, इशारा किया, क्योंकि वहां बोलना था नहीं, इशारा किया, बहन जा, और जा करके प्रणाम कर अंदर में जा करके देखा मृग शर्म के ऊपर बाबा बैठकर ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान में केवल एक दृश्य और एक छवि है उनके ध्यान में। केवल बाबा इतना ध्यान कर रहे हैं, वंशी विभूषित करा पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंब नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये ध्यान कर रहे हैं। इसका सरल अर्थ है, कैसा है भगवान की छवि का ध्यान? बोले मोर मुकुट कटिका चली और उर्वैजंती माल और अश्वानिक मोहन वशो सदा बिहारी लाल। ऐसे भगवान की छवि का ध्यान कर रहे हैं। पहुंचे द्रौपदी, चरणों में मत्था रखा है। नारायण, थोड़ी देर हो गई, बाबा आंख बंद के कहते बेटी जाओ, सिर पर हाथ रखा, मेरा आशीर्वाद है, जाओ। आशीर्वाद हो गया। फिर भी जब द्रौपदी नहीं हटी, बाबा को आश्चर्य हुआ, बेटी अब तो आशीर्वाद हुआ। दोबारा हाथ रखा और मुंह से आशीर्वचन निकला, और बाहर खड़े खड़े हमारे गोविंद मुस्कुरा रहे हैं और गुनगुना रहे हैं, करो सदा तिनकी रखवारी जिमि बालक राखई महतारी। इधर बाबा का हाथ उठा, सिर पर गया और आशीर्वाद की मुद्रा में आशीर्वाद निकला, बेटी अखंड सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। कन्हैया के चेहरे में मुस्कान आई। बाबा का दिया हुआ आशीर्वाद कभी अधूरा न होगा। फिर भी सिर नहीं उठाया। अब बाबा ने आंखें खोली, बेटी उठो। और जैसे द्रौपदी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, द्रौपदी के चेहरे पर दृष्टि गई। सैकड़ों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। बाबा आसन से उठ करके 4 हाथ दूरी पर जाकर खड़े हुए। बोले द्रौपदी, इस समय तुम मेरे कक्ष में? बोले हाँ बाबा। अकेले आई हो? बोले नहीं बाबा, आपके कुल की यह कुलवधू अकेले नहीं, मेरे साथ मेरी एक दासी भी आई है। बस 2 मिनट में कथा का विराम कर रहा हूं। मेरी एक दासी भी आई है। मेरी माताओं बहनों, शास्त्र कहता है मां बहनों को अकेले चलना इस शास्त्र के अनुसार निषिद्ध है। कुमारी हो तो अपने पिता के साथ जाए, नारी बन जाए तो अपने पति के साथ जाए, और गोद में संतान आ जाए तो अपने पुत्र के साथ जाए। कुमारी, नारी और महतारी ये तीनों स्वरूप है नारायण। मेरी एक दासी आई है। कहाँ है दासी? चलकर बताओ। बोले बाबा पहले ये तो बता दो, कल युद्ध के मैदान में किया गया आपका संकल्प सत्य होगा या अभी ताजा ताजा जो आशीर्वाद मिल रहा है ये सत्य होगा? दोनों में सत्य कौन सा होगा? बोले अरे पगली, ये तो बाद में बताएं, पहले हम तेरे दासी को जानना चाहते हैं कि दासी कहाँ है तेरे। कारण भगवान के गले में पड़ी हुई वैजयंती की माला की भीनी भीनी सुगंध बाबा भीष्म के नाक तक पहुंच चुकी थी, और भीष्म निश्चित कर दिया एक कन्हैया के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। चलो दिखाओ। आगे आगे खड़ाऊ पहनकर बाबा खटपट करते चलने लगे, पीछे द्रौपदी। तब तक कन्हैया ने मन में विचार किया अब क्या करें, हमें तो दासी बनना पड़ेगा। दुपट्टा उठाया और सिर के ऊपर डाल लिया, और जल्दीबाजी में दुपट्टा खींचा, घूंघट डाल दिया। लेकिन गड़बड़ हो गई। दुपट्टा होता 3.5 हाथ लंबा है और चौड़ाई 1.5 हाथ की होती, और आधे दुपट्टे में जूतियां लपेट कर कांख के नीचे आधा दुपट्टा सिर पर डाला, और जल्दी जल्दी में सिकुड़ सिमट करके हमारे गोविंद दासी के रूप में विराजित हो गए हैं। कहाँ है दासी? इधर उधर। अरे बाबा ये मेरी दासी बैठी हुई। तो भगवान के पीतांबर को देखकर पहचान गए। विश्व गोविंद तेरी लीला के सामने किसी की नहीं चलती। अच्छा दिखाओ, हम तुम्हारे दासी का मुंह देखना चाहते हैं। द्रौपदी धीरे से मुस्कुरा कर कहा,
बाबा ये नई नई शादी हुई है ना, अभी सबके सामने मुंह नहीं खोलती। अच्छा, तो सबके सामने मुंह नहीं खोलती तो इसका घूंघट मैं स्वयं उठाकर देखना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद भीष्म पितामह आगे बढ़े, जिस कांख में जूतियां लपेट कर दबाया था दुपट्टे में, उसी हाथ को पकड़ा और हाथ ऊपर उठाया। उठो दासी, तुम्हारा मुंह देखना चाहते हैं, कैसा तुम्हारा मुखमंडल है। और जैसे हाथ पकड़ करके ऊपर उठाया, जूतियां गिरी नीचे, फट से दिखाई पड़ी जूतियां और घूंघट हट चुका था। वहां मोर मुकुट धारण किए बांसुरी में हमारे गोविंद खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पितामह को बड़ा आश्चर्य हुआ, कन्हैया ये कैसे लीला है तेरी? और कन्हैया मन में यही गुनगुना रहा है, करो सदा दिन की रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। तेरी अनेक लीलाएं मैंने देखी हैं गोविंद, माखन चुराते, मिश्री चुराते, जमुना के तट पर गोपियों के वस्त्र चुराते मैंने तुझे देखा है। ग्वाल वालों के साथ तेरी लीलाएं मैंने देखी है। ब्रज में गिरिराज को धारण करते मैंने देखा है। ये सारी लीलाएं मैंने देखी। तू साड़ी चोर कहलाया, माखन चोर कहलाया, दधी चोर कहलाया, ये तू चप्पल चोर कब से बन गया है गोविंद? ये तो मुझे बता दे। हमारे ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बोले बाबा मुझे मेरी भक्तों की रक्षा करने के लिए चाहे दधी की चोरी करना पड़े, चाहे दूध की चोरी करना पड़े, मक्खन की चोरी करना पड़े, और आवश्यकता पड़ जाए तो चप्पल की चोरी करके भी मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, क्योंकि मेरा संकल्प है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम् करो सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा इस प्रकार करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आपकी यात्रा श्री धाम वृंदावन के शंकराचार्य के इस छोटी सी झोपड़ी में संपन्न होने जा रही है। यात्रा में अनेक त्रुटियां भी होती हैं, अनेक व्यवधान भी होते हैं, लेकिन उन चीजों को ध्यान में न रखते हुए आपकी यात्रा मंगल हो और आप पुनः पुनः श्री धाम वृंदावन आए। शंकराचार्य आश्रम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है, और जो मेरा ट्रस्ट है विश्वमंगलम सेवा न्यास, वो सभी तीर्थों में इस प्रकार की सेवा का आयोजन करता है। अगले वर्ष आने वाले प्रयागराज में विशाल विश्व के स्तर में महाकुंभ लगने जा रहा है, जहां मेरा विशाल कैंप होता है। अनेक लोग गए भी हैं, हमारे महाराज जी भी वहां 1 महीने की सेवा मंच की देते हैं। 500 लोगों के ठहरने की समुचित व्यवस्था हमारे यहाँ होती है, और जिनके रहने आवास भोजन आदि की। तो अगले वर्ष के लिए निमंत्रण मैं आपको प्रयागराज के लिए दे रहा हूँ, और यहाँ वृंदावन के लिए बार बार दे रहा हूँ। जहां भी आप आएंगे विश्वमंगलम सेवा न्यास मेरा आपकी सेवा के लिए तत्पर है। और उस ट्रस्ट के हमारे सदस्य आपके संजीव कुमार शर्मा जी भी हैं, हमारे ट्रस्टी। तो नारायण आप इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। सदस्यता भी जिनको चाहिए उसकी हमेशा सदस्यता, फिर आपको हमेशा विजय रहने के बाद भी आपको रहने और निवास की समुचित व्यवस्था ट्रस्ट हमारा करता है। इसी के साथ बार बार आपका आगमन हो, हम आपके आभारी और आशीर्वाद के साथ विशेष करके अपने रामजी शर्मा के सहित समस्त श्री बाला तिरुपति मंदिर के समस्त ट्रस्टी और भक्तों के लिए भी मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा आपको ऐसा विवेक सदैव दे कि आप इस प्रकार की धार्मिक यात्राएं करा करके स्वयं भी भगवत आराधन में और लोगों को भी उसमें जोड़ करके आप ऐसी हमेशा भावना रखें। और इसके साथ पुनश्च में अपने ठाकुर जी को, हमारे लड्डू गोपाल बहुत अच्छे, ये मंदिर अभी इसी साल बनाया गया है। अगले वर्ष का विशाल पैमाने पर जयपुर में मूर्तियां तैयार हो रही हैं, विशाल प्राण प्रतिष्ठा ये होगा। नारायण, इसमें भी हम आप लोगों को आमंत्रित करेंगे। इसी के साथ 2 बार बोलना, और फिर आपका भोजन तैयार हो चुका है, क्योंकि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद।
श्री राधा रमण जय गंगा की जय जय जमुना की जय जय गंगा की जय जय जमुना की जय जय सरस्वती देवी की जय सरस्वती देवी की जय। वृंदावन बिहारी राज की धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की पार्वती पते हर हर महादेव। इसी के साथ और हमारे